हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसे ह्यूमन के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उन्होंने क्या डेवलप कर रखा है? हार्ट डेवलप कर रखा है, ब्लड वेजल्स डेवलप कर रखे हैं। हार्ट ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके की चीज़ों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट ने बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके का सिस्टम क्या कर रखा है? डेवलप कर रखा है। ठीक है? तो आप ये ध्यान रखना, जो प्लांट होता है, सबसे पहले जो प्लांट्स थे उन्होंने अपने अंदर क्या डेवलप किया, मैं आपको पहले ये चीज़ बताता हूँ। प्लांट ने सबसे पहले अपने अंदर क्या डेवलप किया? सर होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ हाई से लो की तरफ मूव करती है, कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई से लो, तो उसे हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। तो मान लो अगर प्लांट को चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूज़न के थ्रू करना पड़ता, किसके थ्रू करना पड़ता? डिफ्यूज़न के थ्रू। तो सर होता क्या? मान लीजिए सेल है। क्या है ये? सेल है। अब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर मान लो ये छोटे-छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं? छोटे-छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर का क्या है? लो है। तो जब आपका वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करता, हाई से लो की तरफ मूव करता, सेल टू सेल जाता, डिफ्यूजन के थ्रू जाता। किसके थ्रू जाता? डिफ्यूजन के थ्रू। तो सर ध्यान रखना, जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन कैसा होता है? बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। सर इतना ज्यादा स्लो होता है ना कि अगर आपको 1 मीटर वाटर को क्या करवाना है? डिफ्यूजन के थ्रू फ्लो करवाना है, तो सर आपको 32 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 32 साल। 32 साल समझ रहे हो? पेड़ ही आपका खत्म हो जाएगा। और प्लांट के लिए जो वाटर होता है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो फूड है, जो भी बनेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी जल्दी-जल्दी ज़रूरत होती है, वो आपको भी पता है। तो अगर प्लांट अपने खाने का, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूज़न के थ्रू करता, तो सर ध्यान रखना, डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो होता है। 1 मीटर उसको डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में कितना टाइम लगता? 32 साल। तो क्योंकि डिफ्यूज़न बहुत स्लो है, तो इसीलिए प्लांट ने क्या किया? अपने अंदर कुछ स्पेशल तरीके के टिश्यूज़ डेवलप किए। उन टिश्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उन टिश्यूज़ को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। और वो जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सबको पता है, एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो ध्यान रखना, जो प्लांट होते हैं, प्लांट को तेजी से खाने और वाटर का क्या करना था? ट्रांसपोर्टेशन करना था। उसके लिए उन्होंने अपने अंदर 2 तरीके के टिश्यूज़ को डेवलप किया। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलम बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। सर जाइलम क्या होता है? सर ध्यान रखना, जाइलम का क्या काम होता है? प्लांट के अंदर जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्लांट के अंदर जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। और प्लांट के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो टिश्यू फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, सर उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ठीक है सर? जाइलम एंड फ्लोएम ये आपको बता दिया है। अब आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। ठीक? देखिए सर, सुनिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट, अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए एक स्पेशल टिश्यू है, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। तो ये जो फूड है ना, फूड, प्लांट का फूड क्या है? प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में बनाता है भाई? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है? अब वो जो ग्लूकोज है, वो जो शुगर है, वो पानी के साथ मिक्स किया जाएगा। पानी के साथ क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। अब उसके अंदर क्या है? पानी और जो ग्लूकोज है, उसी को सेल सैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेल सैप। ठीक है? तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, वो कौन से टिश्यू का काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। किसका काम होता है? फ्लोएम का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? लीफ में। और लीफ से जो खाना है वो क्या होगा? जहां जहां जरूरत होगी, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है, रूट्स की तरफ हो, तो हर जगह खाने को क्या किया जाएगा? प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एमिनो एसिड, इससे प्रोटीन बनता है, और जो अदर सब्सटेंस है इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू अनदर टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना? जिस वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। और ध्यान रखना, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का लीफ से, कहां से? लीफ से। ठीक? पत्तियों से
प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, अभी मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा अच्छे से और बढ़िया तरीके से, क्या करवाऊंगा, इमेजिन करवाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लोएम क्या काम करता है। ठीक है, कैसे ऊपर ले जाता है खाने को, कैसे नीचे ले जाता है, ये भी सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। अभी पहले आप अपना बेसिक्स क्लियर करिए कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम प्लांट के अंदर एक ऐसा टिश्यू है जो खाने का, जो फूड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और लीफ में जो खाना बन रहा है, लीफ में जो फूड बन रहा है, उससे फिर क्या होगा, जो फूड होगा वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये वर्ड एनसीईआरटी में है। क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जाइलम का काम सभी को पता है। सर जाइलम क्या काम करता है, जाइलम वाटर और मिनरल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सर वाटर और मिनरल को अगर जाइलम एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहां से एब्जॉर्ब करेगा, भाई पानी कहां से एब्जॉर्ब होता है, पानी रूट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पानी कहां से एब्जॉर्ब होगा, रूट से एब्जॉर्ब होगा। तो आप ये ध्यान रखना, जो पानी होगा वो रूट से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने जा रहा हूं। सर जैसे आपका जो पेड़ होता है, पेड़ पे लीव्स होती हैं, पेड़ पे क्या होती है, लीव्स। अब ये जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन लीव्स पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। आपको पता हो इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। पढ़ा चुका हूं मैं लाइफ प्रोसेस में। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इन पोर्स को, स्टोमेटा। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है तो जो रूट्स होती है, क्या होती है, रूट्स, वो क्या करेंगी, पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। और जब पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो धीरे धीरे जो पानी होगा वो नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने के बाद फिर ये जो पानी होगा कहाँ पर जाएगा, लीफ में जाएगा, पत्तियों में जाएगा। पत्तियों में जाने के बाद ये जो वाटर है, ये जो वाटर है कहाँ पर यूज होगा, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। किसमें यूज होगा स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर, सर वो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, देखना समझना। द evaporation, the evaporation of water, the evaporation of water, water क्या है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। यहाँ पर जो लीफ का सरफेस है, सनलाइट जब पड़ती है तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। द evaporation of water, the evaporation of water from leaf surface is known as transpiration। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, the evaporation of water, the evaporation of water from leaf surface, कहां से, leaf surface is known as transpiration। तो ये ट्रांसपिरेशन की क्या है, डेफिनेशन है। जो भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू, क्या सारा पानी वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, नहीं। ठीक है ना, अगर प्लांट 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना, 100 लीटर, तो स्टूडेंट सिर्फ 1 लीटर पानी ही फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। कितना लीटर पानी, 1 ही लीटर ही। इसका मतलब है 99% जो वाटर है, 99 जो लीटर पानी है, उसको वो लॉस कर देता है। क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और किसमें लॉस करेगा सर, ट्रांसपिरेशन में लॉस करेगा। किसमें लॉस करेगा सर, ट्रांसपिरेशन में। ठीक है, तो पानी जितना भी एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या वो सारा पानी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, नहीं सर। मैक्सिमम जो वाटर होता है उसको प्लांट लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इसका कुछ बेनिफिट तो होगा ना, ट्रांसपिरेशन का कुछ बेनिफिट होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ही वाटर क्या करता है, नीचे से ऊपर मूव करता है और लगातार मूव करता रहता है जाइलम। ठीक है, ये चीज है, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी आपको बताता हूं ट्रांसपिरेशन बेनिफिट्स क्या हैं लिखने के लिए। पहले तो अगर पूछे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन,
मेंशन इट्स बेनिफिट्स, उसके एडवांटेज बताओ। तो ये ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है और इसके बेनिफिट्स क्या है देखना जरा। सर होता क्या है, ट्रांसपिरेशन में हो क्या रहा है, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। आपकी बॉडी में पसीना आता है, तो जब आपकी बॉडी में पसीना आता है, तो जब हमें पसीना आता है और वो जो पसीना होता है जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, वेपराइज होता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, ठीक है ना, थोड़ी ठंडी होती है। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट होता है पसीने की वजह से। इसी तरीके से जब वाटर गैस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो लीफ के सरफेस पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको खुद एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो कहने का मतलब है ट्रांसपिरेशन की वजह से जो लीफ का सरफेस होगा वो क्या होगा, कूल होगा। ट्रांसपिरेशन की वजह से लीफ का सरफेस क्या होगा, कूल होगा। तो पहला क्या हो गया, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू क्या सर, ट्रांसपिरेशन, लीफ सरफेस बिकम कूल, लीफ का सरफेस क्या हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा। ठीक है सर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई मेरे ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लगातार ये जो वाटर का लॉस हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, वाटर का यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, इसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से लगातार जो पानी होगा नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है। लगातार पानी जो होता है नीचे से कहाँ चढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जाइलम के अंदर लगातार जो रूट्स होती हैं वो पानी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और पानी अपने आप ही नीचे से कैसे मूव करता है, ऊपर की तरफ। सर ये बिल्कुल ऐसा है, इसे ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। पुल मतलब खींचना। जब भी आप पेप्सी पीते हो या पानी या कुछ भी चीज को स्ट्रॉ के हिसाब से पीते हो, तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉ से उसको क्या करते हो, खींचते हो। तो खींच रहे हो, पुल कर रहे हो। तो जब पुल करते हो तो आपने देखा होगा जो लिक्विड होता है वो अपने आप ही वो नीचे से क्या आती है, ऊपर आती है। क्योंकि वो जो पुल, वो जो फोर्स डेवलप हुआ उसकी वजह से लिक्विड नीचे से अपने आप क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर वो जो पुल है, वो जो फोर्स है, जो खिंचाव है, वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, वो ट्रांसपिरेशन की वजह से डेवलप हो रहा है। किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव। ठीक है ना। फिर से ध्यान रखना, बिल्कुल उसी तरीके से है जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो या जूस पीते हो। आप जब स्ट्रॉ को मुंह से खींचते हो, ठीक है ना, तो उसका जो जूस होता है वो अपने आप नीचे से कहाँ आता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इसी तरीके से जैसे ही सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो यहां पर जो वाटर होता है वो स्टोमेटा से लॉस होगा, वो निकलेगा। जैसे ही निकलेगा तो इसको एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होगा। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब है जो वाटर जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगा, वेपर में जाएगा, तो दूसरे वाटर को ये क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। तो इसी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर नीचे से कहां मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। कहां मूव करता है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या जाइलम में पानी नीचे से ऊपर आ पाएगा, सर नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इट हेल्प टू, इट क्या है सर, एक सेकेंड, इट हेल्प टू मूव वाटर, इट हेल्प टू मूव वाटर, ठीक है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में सर, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। तीसरा आप ये भी बोल सकते हो, इट हेल्प, ठीक है ना, वाटर टू एब्जॉर्ब, ठीक है ना, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। सॉइल से वाटर को कहाँ लाने में हेल्प करेगा, रूट में भी लाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। चौथा एक और चीज, भाई ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये जो वेपर है ये इन्वायरमेंट में जा रहा है ना, ये जो वाटर है ये वेपर के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है। और जब इन्वायरमेंट में जाएगा तो यही क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा, और इसी की वजह से क्या होगी, बारिश होगी। तो इनडायरेक्टली ध्यान रखना, इट ऑल्सो हेल्प इन क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली बारिश में भी हेल्प कर रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं, बारिश में भी कर रहे हैं। और एक और चीज, ठीक है ना, ये दे
help to regulate, they help to regulate temperature of surrounding। हमारे आसपास का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे आप देखोगे वहां थोड़ा ठंडक ज्यादा होती है। ठीक है, उसका रीजन है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर होते हैं वो एक्स्ट्रा हीट को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर वाटर वेपर क्या कर रहे हैं, आपका बिल्कुल वो बना रहे हैं आपका क्लाउड टाइप का। तो जब बारिश ओरिश भी होगी तो आसपास का जो इन्वायरमेंट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपिरेशन और उसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पानी है वो नीचे से ऊपर कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो पानी नीचे से ऊपर जो फ्लो करता है उसका रीजन होता है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं बोलूं सर ट्रांसपिरेशन ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, तो जो ट्रांसपिरेशन होता है दिन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दिन में सनलाइट पड़ रही है और दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो दिन में लगातार क्या होता है, पानी लीफ से, ठीक है ना, पानी लगातार लीफ से क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक, और लगातार पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा रूट से, और नीचे से ऊपर लगातार पानी क्या रहे, चढ़ता रहेगा। तो दिन में ट्रांसपिरेशन फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन रात में तो भाई फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा और सूरज की रोशनी भी उतनी नहीं है, तो फिर रात में जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी पानी का वेपराइजेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा। ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा, और लो टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम। तो ट्रांसपिरेशन को कुछ फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, जो डे टाइम होगा उस टाइम में ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा। रात में ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम। ठीक है, और अगर ठंडा इन्वायरमेंट है तो भी ट्रांसपिरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आइडिया होने चाहिए ट्रांसपिरेशन के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आया। ठीक है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सर यही है कि आखिरकार कैसे पानी जो है वो नीचे से ऊपर मूव करता है। ठीक है, तो पानी नीचे से ऊपर जो मूव करता है वो किसकी वजह से मूव करता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ध्यान रखना। ठीक है, जब पानी का लॉस होता है ना, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। और इसी की वजह से पानी नीचे से कहाँ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप स्ट्रो को, ठीक है ना, जब खींचते हो तो पानी या जूस नीचे से ऊपर आता है, उसी तरीके से यहाँ भी पुल जनरेट हो रहा है और पानी नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि जाइलम के अंदर कैसे पानी नीचे से ऊपर जाता है और फ्लोएम के अंदर कैसे फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैं इसको और अच्छे से आपको क्या करता हूँ, विजुलाइज करवाता हूँ। देखिए सर, देखिए जरा, कर रहे हैं तो इसको और बेटर तरीके से विजुलाइज करवा देता हूँ आपको, है ना। इसको बढ़िया तरीके से आपको मैं विजुलाइज करवाता हूँ। देखिए सर, देखिए सर, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये रहा आपका फ्लोएम। ठीक है, ये देखिए, ये आपका फ्लोएम है। क्या स्टूडेंट्स, फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम के बगल में ये जो बना हुआ है यहाँ पर छोटा छोटा जो बना हुआ है, ध्यान रखना। फ्लोएम के बगल में जो छोटा छोटा बना हुआ है, आप इसको ध्यान रखना, ये लीफ है। क्या है ये, लीफ है। अब आप कहोगे यार लंबे लंबे क्या है, भाई जो पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है उसमें बहुत ही पतले पतले वेजल्स टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, आप देखोगे उसमें पोर टाइप के होंगे। तो वो जो पतले पतले वेजल्स टाइप के हैं, पोर टाइप के हैं, उन्हीं पतले पतले स्पेस से पानी या जो खाना होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। पानी नीचे से ऊपर आएगा, खाना क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। बहुत पतले पतले स्पेस होते हैं।
उन टिश्यूज के नेम भी होते हैं, ठीक है ना, बट अभी आपके बुक में है नहीं, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना है। अभी आप फ्लोएम ट्यूब इसको मैंने बोला हुआ है, जैसे फ्लोएम सेल है, क्या है फ्लोएम सेल, और ये जो लंबी लंबी है तो इसी को क्या बोल रहे हैं, फ्लोएम ट्यूब बोल रहे हैं। तो ये आपका लीफ है, क्या है आपका लीफ। तो बताओ भाई खाना कहाँ बनेगा आपका, ये बताओ। सर आपका जो खाना बनेगा वो आपका लीफ के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा खाना आपका, लीफ के अंदर बनेगा। देखे सर, इस लीफ के अंदर आपका शुगर बन गया, शुगर मतलब ग्लूकोज, शुगर मतलब क्या ग्लूकोज। और आपको पता होगा खाने को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, उसको मिक्स करके भेजना पड़ेगा, तो वाटर के साथ मिक्स करके भेजते हैं। किसके साथ, वाटर के साथ। तो जो शुगर होता है और जो वाटर होता है उन दोनों के मिक्सअप को क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल सैप। सेल सैप कुछ नहीं है, जो शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज और जो वाटर है उनके मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। अब खाना आपका यहाँ बना, मान लो लीफ में बना, कहां पर बना, लीफ में, ठीक है। लीफ से आपका खाना कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा फ्लोएम ट्यूब में। कहां पर आएगा, फ्लोएम ट्यूब में। अब जब फ्लोएम ट्यूब में आएगा, अब ये खाना अगर इसे नीचे भेजना होगा तो ऐसे नीचे चला जाएगा, और अगर इसे ऊपर भेजना होगा तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है जो फ्लोएम होता है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो आपका फ्लोएम होता है ये फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ये दोनों डायरेक्शन में कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है और कहां कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन बोथ डायरेक्शन में करता है। देख रहे हो, दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। अभी जब मैं डिफरेंस कराऊंगा तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो बोथ डायरेक्शन में करता है, ठीक है। लेकिन जो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल करेगा, ठीक, हमेशा कहां से कहां, ये अपवर्ड करेगा। जाइलम कौन करेगा, जाइलम। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, अपवर्ड भी। भाई खाने की जरूरत अगर ऊपर की पत्ती मान लो नीचे है, ठीक है, और खाने की जरूरत ऊपर है तो ऊपर भेज देगा। और मान लो जो भी रूट्स को खाने की जरूरत है, रूट्स तो खाना बना नहीं पाता है, तो ऊपर से खाना कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्टेशन जो करेगा वो दोनों डायरेक्शन में करेगा। मतलब फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। लेकिन जाइलम में हमेशा पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, तो उसमें यूनिडायरेक्शनल होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट होगा। जैसे देखो ये आपका जाइलम ट्यूब है, क्या है आपका, जाइलम ट्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है आपका, जाइलम ट्यूब। तो मेरे भाई अगर आप जाइलम ट्यूब को देखो, इसको देखो, जाइलम ट्यूब को दिख रहा होगा, ये जाइलम ट्यूब आ गया है ना। तो जाइलम ट्यूब बहुत पतले पतले होते हैं ये लकड़ी के अंदर, अगर आप देखोगे बहुत पतले पतले गैप से होते हैं, इतने पतले पतले कैपिलरी टाइप के होते हैं कि जैसी पानी इसमें जाता है तो पानी अपने आप नीचे से कहाँ चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ने लगता है। देखो रूट, और पानी नीचे से कहाँ गया, ऊपर। और ये लीफ है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। कहाँ यूज होगा सर, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। देखिए सर अब मैं आपको बताता हूँ नीचे से पानी ऊपर कैसे जाता है, दिख रहा है। देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप यहां देखोगे ये जाइलम है, क्या है ये, जाइलम, और ये लीफ है। इवोपरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ट्रांसपिरेशन की बात कर रहा है। तो मेरे भाई जब ये किसकी बात कर रहा है, ट्रांसपिरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर, ट्रांसपिरेशन की। तो आप खुद देखो ये वाटर ऐसे इस तरीके से है, दिख रहा है, वाटर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वाटर नीचे से कहां मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखना जैसे ही ट्रांसपिरेशन हुआ ये वाटर निकला, वैसे ये वाटर नीचे से कहां मूव किया, ऊपर, दिख रहा है, वाटर लॉस हुआ फिर मूव किया, ठीक, इसी को हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर मूव किया, देखो फिर पानी ये है। तो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से यहां पर एक पुल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, पुल, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोल रहे हैं, और जिसकी वजह से वाटर नीचे से कहां मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। तो इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन पुल। एक बार आप इसको फिर से देखना समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए इसको एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूं। देखो समझाने के लिए समझना स्टूडेंट्स, देखो ये रिलीफ, ध्यान से देखना सारे। देखो इवोपरेशन हुआ, पानी नीचे से ऊपर आ गया, फिर इवोपरेशन, पानी नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। अभी फिर से देखना, इवोपरेशन हुआ, पानी नीचे से ऊपर आ गया। तो सर होता क्या है,
जब भी ट्रांसपिरेशन होगा, क्या होगा, जब भी ट्रांसपिरेशन होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और उसी पुल की वजह से पानी नीचे से कहाँ मूव करता है, ऊपर। बिल्कुल उसी तरीके से है जब आप स्ट्रो से जूस या पानी को क्या करते हो, या पेप्सी को क्या करते हो, खींचते हो, ठीक है, वो भी तो एक पुल ही है, ठीक है, और पानी नीचे से ऊपर अपने आप क्या आ रहा है, खिंच रहा है, ठीक है, पानी नीचे से ऊपर अपने आप क्या हो रहा है, खिंच रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको, आई होप सो, आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सर, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई डिफरेंस बताओ, सीबीएसई में बहुत पूछता है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी पढ़ा जाइलम, भाई जाइलम का क्या काम है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है सर, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड या शुगर को। डायरेक्शन की बात करें तो जाइलम का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ, अपवर्ड, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ले जाएगा, वो भी कहाँ ले जाएगा, अपवर्ड। और आपका जो फ्लोएम है, आपका जो फ्लोएम है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये जो होता है ये बाय डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब है ये अपवर्ड भी मूव करवाएगा, ठीक है, एंड क्या, डाउनवर्ड भी। अभी तो मैंने आपको इमेजेस में दिखाए, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट भी होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा। जाइलम के अंदर, ठीक है, जाइलम के अंदर जो सेल्स पानी का मूवमेंट करवाती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, डेड सेल्स। और फ्लोएम के अंदर जो सेल्स खाने के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, खाने के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम, वो लिविंग सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था फ्लोएम ट्यूब बने हुए थे, वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम में जो कंडक्शन होता है ना, पानी का जो कंडक्शन होता है फास्ट होता है, क्योंकि पानी है और थोड़ा बहुत मिनरल है उसमें। लेकिन इसमें जो फ्लोएम होता है, इसमें जो कंडक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। कैसा होगा, स्लो। तो आई होप सो 4 पॉइंट बहुत है, ठीक है। जाइलम ध्यान रखना, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और जाइलम में जो मूवमेंट होगा अपवर्ड होगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम में कैसा होगा, बाय डायरेक्शनल, आपका अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, ठीक। और जो भी जाइलम में सेल्स हैं जो कि पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं वो डेड हैं। फ्लोएम में कैसी सेल्स हैं, लिविंग। जाइलम में कंडक्शन कैसा है, फास्ट। फ्लोएम में कंडक्शन कैसा है स्टूडेंट, स्लो है। कैसा है, स्लो है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर रूट्स के बारे में इन्होंने बात की हुई है, रूट हेयर की बात करते हैं। जैसे रूट होता है ना, आपको बताओ जब पेड़ पौधे होते हैं रूट होते हैं, कभी प्लांट को उखाड़ना तो ऐसे रूट मिलेगा, तो रूट के साथ ऐसे बहुत सारे ना पतले पतले से और निकलेंगे, तो इसे रूट हेयर बोलते हैं। अब ये रूट हेयर का क्या काम होता है सर, रूट हेयर जो है ना, जैसे ये तो मेन रूट है और यहाँ पर जो पतले पतले निकल रहे हैं इन्हें रूट हेयर बोलते हैं। सर रूट हेयर क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर ज्यादा फैले होंगे, तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो रूट हेयर का ये बेनिफिट होता है। तो मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का मेन साइट क्या है, रूट या रूट हेयर है, ठीक है। इन जाइलम टिश्यू जो वेजल्स और ट्रैकीड्स हैं, ये टिश्यूज होती हैं। क्या होती हैं, टिश्यूज, जो कि हेल्प करती हैं, किस चीज में हेल्प करती हैं, ठीक है ना, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। वाटर और मिनरल के किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, कंडक्टिंग चैनल में, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है ड्यू टू कैसा होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही हाई से लो, कैसे, हाई से लो, ठीक है। और वाटर मूव करता है इजीली फ्रॉम रूट, ठीक है ना, ठीक, फ्रॉम कहा, इजीली इनटू द रूट। सॉइल से पानी कहाँ मूव करता है, रूट के अंदर आसानी से, ठीक है सर, दिक्कत तो नहीं है। और ध्यान रखना पानी आपने देखा ही था, पानी एक कॉलम के फॉर्म में नीचे से कैसे जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उसी के बारे में इसने हल्का सा क्या किया है, बात किया हुआ है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत खास चीज बताने वाला हूँ, सुनना जरा, ठीक है। एक बहुत आपको खास बात बताने जा रहा हूँ,
सुनना जरा, जैसे ये देखिए ये रूट है, क्या है ये रूट है। प्लांट के अंदर पानी नीचे से ऊपर तो जाता है, पानी नीचे से ऊपर जाता है, और वो बेसिकली किसकी वजह से जाता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, पानी नीचे से ऊपर जाने का रीजन क्या होता है, जाइलम तो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन जाइलम कैसे खींच रहा है वो, तो किसकी वजह से खींचता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो ट्रांसपिरेशन पुल जब भी पानी को 100-100 मीटर 200-200 मीटर, मतलब ऐसे भी प्लांट होते हैं ना जो 100-100 मीटर लंबे होते हैं, 120-20 मीटर लंबे होते हैं, तो अगर बहुत लंबे डिस्टेंस तक पानी को ट्रेवल करवाना है 100-100 मीटर तक, तो वो पानी सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट में एक और प्रेशर होता है जिसे बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से भी पानी नीचे से कहाँ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर इज अ फोर्स, ये एक प्रकार का फोर्स होता है, या एक प्रकार का क्या होता है, प्रेशर होता है, जो कि रूट्स में जनरेट होता है। किसमें जनरेट होता है, रूट्स में, और वो धक्का देता है पानी को। रूट्स में जो पानी होता है उसको क्या करेगा, धक्का देगा, जिसकी वजह से वो जो पानी है, ठीक है। और जो अब क्योंकि रूट के अंदर जब पानी आता है तो अकेले नहीं आता है, साथ में मिनरल को भी साथ में लेके आता है, ठीक है। तो ये जो रूट है, रूट के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। अब ये जो प्रेशर होता है पानी को ऊपर की तरफ क्या करता है, धक्का देता है, ताकि पानी अपवर्ड मूवमेंट करे, ऊपर की तरफ क्या करे, मूव करे, ठीक है, जाइलम के अंदर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। लेकिन रूट प्रेशर बहुत ज्यादा लंबे प्लांट के लिए नहीं पाया जाता है। ऐसे प्लांट जो 10 से 15 मीटर के हाइट में हो, कितने मीटर के हाइट में हो, 10 से 15 मीटर के हाइट में हो, उनके लिए रूट प्रेशर क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। जो छोटे प्लांट होते हैं, ठीक, जो श्रबी प्लांट होते हैं, ठीक है ना, तो उन प्लांट में रूट प्रेशर की हेल्प से पानी को क्या किया जा सकता है, नीचे से ऊपर भेजा जा सकता है। रूट के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है ना। रूट के अंदर क्या होता है, कुछ प्रेशर होता है, कुछ फोर्स होता है, उसी प्रेशर की वजह से पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, धक्का देता है, ठीक है ना। रूट्स के अंदर ये बन रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर में इतना प्रेशर नहीं है, इतना धक्का नहीं है, इतना फोर्स नहीं है कि पानी बहुत ऊंचाई तक जा सके। 10-12 मीटर तक पानी क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो आपके श्रबी प्लांट होते हैं, ठीक है, जो 10 से 12 मीटर की हाइट पे प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। अब एग्जाम में लिखना कैसे है, समझने वाली बात तो हो गई, ठीक है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले तो आप ये समझिए। देखिए सर, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस बताइए। वो आप कर लोगे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो वाटर है, क्या है, वाटर है, देखिए सर होगा यहाँ पर क्वेश्चन पक्का, ठीक है। देखिए सर, ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा। देखिए सर, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, कह रहा है प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। एक्सप्लेन हाउ इट इज टेकन अप, एक्सप्लेन करना है कैसे ये जो है नीचे से ऊपर जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से कैसे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेटेड होता है। तो मेरे भाई आपको ना इसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। किसके बारे में, ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। ट्रांसपिरेशन पुल एक प्रकार का क्या होता है, प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है। क्या होता है, एक फोर्स। भाई जब हम स्ट्रॉ से खींचते हैं तो प्रेशर ही तो है, वो एक फोर्स ही तो है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो एक प्रकार का संक्शन है, संक्शन मतलब प्रेशर है, फोर्स है। इस फोर्स की वजह से, ठीक है, जो वाटर होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, फ्रॉम रूट टू लीफ। रूट से कहाँ आएगा, जाइलम में, फिर कहाँ आएगा, लीफ में आएगा। अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड बाय द लीफ, लीफ को कितना वाटर मिल रहा है, ठीक है, तो आर यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, कुछ वाटर को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा, और जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होगा उसको रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है ना, थ्रू द ओपनिंग इन द लीफ। जो लीफ की ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये जो लॉस कर रहा है, इस प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो कभी भी ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में पूछे तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें पूरा अच्छे से क्या है, एक्सप्लेन है कि कैसे आपका पानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे आपका पानी नीचे से कहाँ मूव करता है, ऊपर की तरफ। चलिए सर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। देखो लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंट फीचर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। भाई सेम क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस बात कर ली हमने। राइट टू एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। भाई प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन का क्या एडवांटेज है, ट्रांसपिरेशन का क्या एडवांटेज है भैया, ये रहा, इतना सारा छपवाया है, देख रहे हो, इतना सारा आपके लिए क्या करवाया है, यहाँ पर लिखवाया है। ठीक, पहला तो जो ट्रांसपिरेशन है लीफ के सरफेस को क्या करता है, कूल करता है। ये पानी को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और जो सॉइल है, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करवाने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और क्लाउड बनाने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। एटमॉस्फेयर और जो हमारा सराउंडिंग है उसके आसपास के टेम्परेचर को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। प्लांट के हिसाब से देखोगे तो दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट जो उसका लीफ का सरफेस है उसको कूल करेगा। दूसरा, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही पानी का मूवमेंट लगातार नीचे से कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो दो बेनिफिट्स पूछे थे, इतने बेनिफिट्स लिखवा रखे हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, ये रहा, वही है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। एक्सप्लेन हाउ इट इज टेकन अप एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, कैसे सॉइल तक पहुंचता है। तो ये मैंने आपको हल्का सा बता ही दिया है। जो मिनरल और जो वाटर होता है जो नीडेड होता है प्लांट को, वो एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। और जो रूट हेयर होंगी वो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को फ्रॉम सॉइल से। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन बोल दो। भाई हाई से लो की तरफ जाएगा ना, सॉइल के अंदर पानी क्या है, ज्यादा है, रूट के अंदर क्या है, कम है, तो हाई से लो की तरफ आ रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। पानी के हाई से लो की तरफ मूव करने को ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जनरल टर्म में आप डिफ्यूजन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजन। और साथ में मिनरल भी, पानी के साथ क्या आएगा, मिनरल भी आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, मिनरल भी। तो हाई से लो की तरफ आ रहा है इसलिए डिफ्यूजन बोल सकते हो। अगर मैंने ऑस्मोसिस बोल दिया तो मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्पेसिफाई हो जाएगा कि हाई से लो कौन मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। ठीक है सर, कौन मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। तो यहां तक तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सॉइल। मेरे भाई अभी मैंने बताया, इसके बाद आपको ये लिखना है, ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में आप लिख दीजिए कि कैसे पानी नीचे से ऊपर क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। कैसे पानी नीचे से कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। तो किसकी वजह से मूव कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से मूव कर रहा है सर। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर और मिनरल ट्रेवल फास्टर। कह रहा भाई दिन में ना वाटर और मिनरल बहुत तेज फास्ट मूव करते हैं, लेकिन जब नाइट होता है तो काफी स्लो हो जाता है। कि भाई सिंपल सी बात है, जो आपका डे टाइम है, क्या है आपका डे टाइम, तो भैया डे टाइम में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डे टाइम में ट्रांसपिरेशन क्या होगा, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एंड जो मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वो भी क्या होगा, ज्यादा। ये एरो का मतलब ज्यादा है। ठीक है, और रात में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा, तो जो मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, धीरे होगा। क्या होगा, धीरे होगा। ये है इसका जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए सर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। कह रहा है जो लंबे पेड़ होते हैं उसमें पानी का मूवमेंट किसकी वजह से होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, पानी का जो मूवमेंट होता है ना नीचे से ऊपर, वो दो चीज की वजह से होता है। एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा होता है रूट प्रेशर। एक होता है क्या, ट्रांसपिरेशन पुल। तो सर ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी का मूवमेंट हो रहा है ये टॉल प्लांट के लिए, किसके लिए है, टॉल प्लांट। ऐसे प्लांट जो 100 मीटर से लेके क्या हो, ठीक है ना, 110 मीटर, मतलब इससे भी लंबे हो सकते हैं। और एक होता है रूट प्रेशर, क्या, रूट प्रेशर। तो ये जो आपके श्रबी प्लांट होते हैं जो 10 से 15 मीटर की हाइट में होते हैं उनके लिए होता है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर। इसका आंसर जाएगा ट्रांसपिरेशन। क्या जाएगा आंसर, ट्रांसपिरेशन। तो स्टूडेंट्स, तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में क्या किए गए हैं, पूछे गए हुए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है।
सिंपल आपको इस टॉपिक में क्या तैयार करना है भाई, आप सिंपल ध्यान रखो, प्लांट ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरीके के टिश्यू बनाए हैं, एक बनाया है जाइलम, दूसरा बनाया है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो डिफरेंस है वो तैयार कर लो, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको क्या तैयार करना है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन और उसका एडवांटेज क्या है। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, वाटर जो है जब उसका लॉस होता है कहाँ से, लीफ के सरफेस से, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का जब लॉस लीफ के सरफेस से होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन। और उसका एडवांटेज तैयार कर लो, दो क्वेश्चन ही हो गया। तीसरा जो खतरनाक एक क्वेश्चन बन जाता है वो ऐसा बनता है कि आखिरकार पानी का जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर वो नीचे से ऊपर कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रांसपिरेशन पुल तैयार करना पड़ेगा, वो जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ जाए लिखने के लिए। वो जो ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर जो लिखा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा कि भाई ट्रांसपिरेशन पुल एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का सक्शन है, प्रेशर है, जो कि क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। ये वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में पता होना चाहिए और रूट प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रूट प्रेशर, रूट में ही कुछ फोर्स है, ठीक है ना, या संक्शन है, ठीक। रूट में ही क्या, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो पानी का ही एक प्रकार का क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो रूट प्रेशर होता है इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि पानी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया जा सके। 10 से 15 मीटर जो श्रबी प्लांट्स हैं उनके लिए बिल्कुल क्या है, सूटेबल है। बहुत ज्यादा लॉन्ग प्लांट है तो उसमें किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, दिमाग में इमेजिन करवाने की कोशिश की है, ठीक है। पहले वैसे समझाया, देन वीडियो के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, और सीबीएसई में कैसे लिखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन है, दूसरा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन और उसका एडवांटेज क्या है, तीसरा ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में जरूर आप पढ़ें, ठीक है, और रूट प्रेशर के बारे में, ठीक है। वो जो रूट प्रेशर में 3-4 लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उन लाइनों को आप क्या कर सकते हो, रट्टा लगा सकते हो। ये जो है, ठीक है ना, 2-2.5 लाइन है, रूट प्रेशर का भी आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस लिख सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या कमेंट के अंदर ही आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपका ये चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। थैंक यू।